टेल्स बाय रीटा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जानी मानी लेखिका रीटा गर्ग की लिखी कहानी मित्रता एक अक्षर सुनाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो आइए सुनते हैं उनके द्वारा रचित नवीनतम कृति मित्रता एक अक्षर। विवाह के बाद मर्यादाओं के घेरे की आवश्यकताओं को नलिनी स्विट्जरलैंड में पति के लिए पहली बार भोजन बनाते हुए समझ रही थी। स्वयं को उन क्षणों के तनाव से निकालते हमेशा की चंचल उसने जीरा और मोटे सौंफ का अंतर चखकर तो जान लिया, परंतु पाक निपुणता के लिए यह ज्ञान कुछ कम ही था। सालों से विदेश में नौकरी कर अकेले रहते हुए उसके पति मंगल घर के भोजन के लिए तरस गए थे। अब नलिनी द्वारा पकाया गया मिर्ची भरा व नमक रहित भोजन उनसे चिड़चिड़ करवा गया। उनके पहली बार के कड़क स्वर से हमेशा अपने ढंग से जीने वाली नलिनी धरती के उस धरातल पर पहुंच गई जहां पर विवादहीन व व्यवस्थित संसार बनाना ही था। धीरे धीरे समय रफ्तार पकड़ता गया। दोनों बच्चे बड़े होकर अपने अपने रास्ते चले गए। जीवन के इस मुकाम पर पहुंचकर अधिकतर गृहिणियां विवाह से पहले के जीवन को याद कर तोलते भी हैं कि कौन सा पड़ाव अधिक पूर्ण था। नलिनी भी इसी दौर के किनारे आ लगी थी। शादी के बाद दूसरे देश जाकर वे बहुत अकेली हो गई थी। मौके की बात थी कि उसके विवाह की तैयारियों के दिनों में ही उसके पिता का ट्रांसफर भी हो गया था। एक साथ भाग दौड़ वाले दो कार्यों के कारण उसके टेलीफोन के नंबरों व पतों की डायरी भी गुम हो गई थी। गृहस्थी की खींचतान में बहुत सारे जुड़ाव टूट गए थे, परंतु अब पुरानी मित्रताओं के कुछ पन्ने वह अवश्य ही दोबारा पढ़ेगी। मित्रता का अक्षर नहीं छूटना है। एक दिन इस विचार को वह अपने कंप्यूटर इंजीनियर बेटी के सम्मुख व्यक्त कर गई। उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माँ, जिस फेसबुक व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया के लिए आप मुझे टोकती थी, वही आपको अपने पुरानों से मिलवाएगा। आप मुझे उनका परिचय व विवरण दीजिए। नलिनी ने कहा, सबसे पहले मुझे मेरी उन अध्यापिका जी से मिलवाओ जिन्हें मैं गुरु दीदी मानती हूँ। उनकी छवि व आवाज आज भी मेरे मन मस्तिष्क पर अंकित है। इतनी ज्ञानशीलता के साथ सरल व्यक्तित्व कम ही लोगों में होता है। उनके पढ़ाते समय अर्जुन की भांति चिड़िया की जगह हमें केवल गुरु दीदी ही दिखती थी। साहित्य के अतिरिक्त भी वह हमारे हित की ही बात करती थी। यह अर्जुन का दृष्टांत भी हमें प्रेरित करने के लिए सिखाती थी। उनके बाद तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली मेरे साथ की दोनों सहेलियों कमली व संतोष से भी मुझे मिलवाओ। पढ़ी लिखी दक्ष इंजीनियर बेटी ने उन्हें भी सोशल मीडिया पर जाकर ढूंढ ही लिया। यद्यपि मंगल व्यर्थ ही घूमने के लिए नहीं जाते, पर रचयिता प्रभु ने कारण दे ही दिया। उनकी बेटी के विवाह के वास्ते भारत से एक रिश्ता आ गया। स्वाभाविक था कि नलिनी के परिवार का भारत जाने का ट्रिप बन गया। भारत पहुंचकर मित्रता का अक्षर दोहराने की प्रतीक्षा में शीघ्रता पूर्वक सारे कार्य निपटाकर उसने मोबाइल पर सबसे बातचीत करी। नलिनी की आवाज सुनकर दीदी गुरु अचंभित हो गईं। यद्यपि वह अपने मित्र जैसी विद्यार्थी को बारंबार याद करती थी। उसके साफ मन, सुंदरता, चपलता, बुद्धिमत्ता व तेजपूर्णता के कारण वह भी उस मित्र जैसी छात्रा को भुला नहीं पाई थी। यह भाग्यवश था या टेलीपैथी कि वे दोनों बातें कर रही थी। वह काबिल होकर भी सोशल मीडिया को कुशाग्र जासूस की भांति प्रयुक्त नहीं कर पाई थी। वैसे भी प्रत्येक वस्तु के कुछ हानि व लाभ दोनों ही हैं। अंततः एक दिन दोनों आमने सामने थी। वह जानती थी कि उस भावुक क्षण को संभालते हुए मिलना था, बातें करनी थी। नलिनी ने बताया कि अभी मैं भारत में 1 महीना हूँ। मेरी बचपन की मित्र मुझसे मिलने आएंगी, तभी आप भी आइएगा। छिपकली की भांति घर की दीवारों से चिपकने के अभ्यस्त दीदी गुरु ने मना कर दिया। अति भावुक नलिनी ना नहीं सुन सकी। तुरंत ही कह उठी, मैं एकलव्य की भांति गुरु की मूर्ति के समक्ष पूर्ण शिक्षा नहीं ले सकती। ना शिक्षा का शुल्क अंगूठा देकर उतार रही हूँ। अध्यापक के कुछ समय का एक मित्र जैसी छात्रा को देना आपके लिए अधिक नहीं होगा। यह कहते हुए आंखों में आई नमी को छिपाने के वास्ते वह दूर देखने लगी, मानो चांद सितारों के आगे कुछ तलाशते हुए निकल पड़ी थी। गुरु दीदी विचलित हो गई और कहा, एकलव्य के साथ कितना न्याय हुआ या अन्याय हुआ। पर उस समय की गुरु शिष्य परंपरा का वहन पारिवारिक संबंधों के कारण हो पाता था। गुरुकुल में रहना सबको एक दूसरे की आत्मा के करीब लाता था। मैंने तो आपके लिए कुछ अलग या विशेष तो नहीं किया। नलिनी ने कहा, आपने हमेशा कहा कि मुझे पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हो सकता था कि शैतानियों के कारण मेरी पढ़ाई बर्बाद हो जाती। मैं गुरु की मूर्ति नहीं बना पाई, पर आप जैसे गुरु की तराशी हुई मूर्ति हूँ।
बोलते हुए आधी मुदी आंखों से वह मुड़कर सीढ़ियां उतरने लगी। असहज गुरु दीदी उसकी ओर देखते हुए आगे बढ़ी। वहां सीढ़ियों पर पोछा लगने के बाद की नमी को ना देख पाने के कारण फिसल गईं। नलिनी ने सच्चे मित्र की भांति उन्हें सहारा दिया। वह बेटी को मोबाइल पर ही कहा कि वह यहाँ एम्बुलेंस भेज दे, वह अस्पताल का पता भी भेज दे। दीदी गुरु उठ नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने 1 हफ्ते का आराम बताया। नलिनी का स्वाभाविक लगाव उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। उनके घर का ताला लगाकर वह उन्हें एम्बुलेंस में ले गई। मित्रता के अक्षर को वह अध्याय की भांति पढ़ने भारत आई थी और दूर बैठे भगवान ने यह अवसर दे ही दिया।